हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर 1 दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें हमने कंप्लीट किया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हमने देखा था सारे बेसिक चीजें। डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या है, जीन क्या है, सारा हमने बेसिक चीजें उसमें डिस्कस की हुई थी। नहीं देखा है तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके उसको देख लेना और वो बेसिक चीजें समझ जाएगा तो आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करने से पहले चलो कोई एक डिश बनाते हैं। कौन सी डिश बनाएंगे? चलो मेरी फेवरेट मटर पनीर बनाते हैं। ठीक है। अब मटर पनीर बनाने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी? हमको तीन मेन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? पहला तो होगा रेसिपी। ठीक है, अब रेसिपी तो है हमारे पास। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट होगा? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होगा? जैसे मटर हो गया, पनीर हो गया, ऑयल हो गया, मसाले हो गए, ये सारा इंग्रेडिएंट्स हो गया। तीसरी कौन सी चीज होगी? किचन। ठीक है, किचन के बिना कैसे बनाओगे आप लोग? तो हमारी मटर पनीर की तो सारी इंग्रेडिएंट, सारी चीजें, रिक्वायरमेंट्स रेडी है, वो मैं बनाऊंगी अपना। ठीक है, वैसे ही सेम हमको क्या करना है, आज प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनाने के लिए भी हमको क्या चाहिए? तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। और वो तीन चीजें है क्या? रेसिपी में क्या आएगा? रेसिपी में आएगा हमारा डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होगा? डीएनए में स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, और वो फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या होते हैं? कोड्स होते हैं, एटीजीसी, ये सारे जो कोड्स होते हैं, क्या हम लोग इसको जेनेटिक कोड बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक कोड है वो किस लिए है? वो है हमारा प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, तो हमारे पास है हमारा एक रेसिपी रेडी है। रेसिपी में क्या है? हमारे पास डीएनए। डीएनए के पास क्या है? इंफॉर्मेशन। किस चीज का? प्रोटीन बनाने का। ठीक है, चलो अभी हमारे पास दूसरा क्या है? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में क्या लगने वाला है? इंग्रेडिएंट्स में लगेगा अमीनो एसिड। ये जो गोले गोले दिख रहे हैं, ये क्या है? अमीनो एसिड। ठीक है, अभी तीसरा क्या था बताओ? तीसरा था किचन। किचन में क्या आएगा? किचन में आएगा राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स किससे बनता है? आरएनए से बनता है। ठीक है, चलो हमारे पास सारा मटेरियल्स तो रेडी है प्रोटीन बनाने के लिए, तो प्रोटीन बना लिया जाए। यस। ठीक है, अभी देखो सारा मटेरियल्स तो रेडी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, राइट। प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पर हमको तीन स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है? ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ओके, चेंज कर। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा? ट्रांसलेशन। थर्ड स्टेप क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स हमको फॉलो करनी है। चलो अभी क्या करते हैं, हमारे पास क्या है? डीएनए है। डीएनए के पास में क्या है? ये जो हमारा जीन है, सेगमेंट है डीएनए का, उसी के पास है इंफॉर्मेशन है किस चीज का? प्रोटीन बनाने का। ठीक है, अब प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, बट यहाँ पे तकलीफ क्या है? डीएनए कहाँ पर रहता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और प्रोटीन बनाने के लिए हमको इंग्रेडिएंट्स क्या लग रहा था? अमीनो एसिड्स। अब देखो, डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। अमीनो एसिड कहाँ पे है? न्यूक्लियस के बाहर, साइटोप्लाज्म में दिख रहा है, स्कैटर्ड हुआ है अमीनो एसिड। ठीक है, अब क्या किया जाए? अमीनो जो डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता, अमीनो एसिड न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ सकता। अब प्रोटीन बनाया कैसे जाए? ठीक है, तो प्रोटीन बनाने के लिए हमको किसी को तो हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो हेल्प करेगा कौन? वो हेल्प कौन करेगा? आरएनए। ठीक है,
आरएनए बेचारा आएगा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो अभी ये क्या होगा, प्रोटीन्स कैसे बन रहा है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, डीएनए से ही बन रहा है, पर हेल्प कौन करे, किसके थ्रू बन रहा है, आरएनए। इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल डॉगमा। तुमसे पूछा जाए सेंट्रल डॉगमा क्या है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या होगा, बट ये डीएनए से आरएनए बनेगा कैसे, डीएनए के पास जो मैसेज है वो आरएनए लेके जाएगा कैसे। ठीक है, अब ये सारा जो प्रोसेस है वो होगा कैसे, तो डीएनए के पास जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है, जो भी मैसेज है, न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में है, एटीजीसी के फॉर्म में है। ठीक है, तो डीएनए के ऊपर जो भी मैसेज है वो आरएनए क्या करेगा, कॉपी करके जाएगा। तो उसके पास क्या हो जाएगा, प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि नहीं, यस। ठीक है, तो डीएनए से क्या बना, एमआरएनए बना। और एमआरएनए कैसे बना, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के हिसाब से बना है। पढ़ेंगे उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, क्या समझा कि डीएनए के पास जो मैसेज है वो कौन लेके जा रहा है, एमआरएनए। इसलिए तो उसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, एमआरएनए के पास मैसेज है। किस चीज का मैसेज है, प्रोटीन बनाने का मैसेज है। कहाँ से मिला उसको, डीएनए से मिला। इतना तक समझा। तो डीएनए से जो एमआरएनए बनता है इसको कहते हैं प्रो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन समझा है सबको। बट इतना इजी है क्या जो हमने कह दिया कि डीएनए से एमआरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, इतना इजी है क्या, नहीं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन को और डिटेल में पढ़े। ये रहा हमारा सेल, सेल के अंदर रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में क्या है, एक छोटा सा सेगमेंट है जिसको बोलते हैं जीन, और वो जीन क्या करने वाला है, प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, अब ये जो डीएन जीन है इसको क्या करना है, प्रोटीन बनने का जो इंफॉर्मेशन उसने रखा है उसको किसको देना है, मैसेज किसको कॉपी करवानी है, आरएनए को। तो कॉपी करवाने के लिए हमको चाहिए क्या होगा, पहले डीएनए स्ट्रैंड्स को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और डीएनए स्ट्रैंड्स को तोड़ने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमको किसकी हेल्प लगेगी, हमको हेल्प लगने वाली है एक एंजाइम की। अभी बोलोगे एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या होता है, इट इज अ बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट मतलब कैसे, देखो बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, और वो सारे रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमको किसकी हेल्प लगती है, एंजाइम की हेल्प लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए को सेपरेट करने के लिए हमको किसकी हेल्प लगेगी, एक एंजाइम की, जिसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है, ये एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो अभी एक चीज याद रखो, जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम तुमको समझ में कैसे आएगा कि यही है एंजाइम, एंजाइम के एंडिंग में क्या होता है, एज लगा होता है। ठीक है, ASE, जिसकी वजह से तुम पहचान सकते हो कि हाँ यही एंजाइम है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, जिसने क्या किया, डीएनए के सेगमेंट, डीएनए के स्ट्रैंड्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट कर दिया तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है, उसमें से क्या होगा, ये एक स्ट्रैंड को बोला जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो डीएनए को सेपरेट किसने किया, आरएनए पॉलीमरेज ने।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है, उस दोनों स्ट्रैंड्स को नेम दिया गया है। ठीक है, क्या नेम है उसका, ये जो लोअर स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, एंड जो ऊपर की स्ट्रैंड है इसको बोलेंगे कोडिंग कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अभी आरएनए क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड्स में से, कोडिंग या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड्स में से, दोनों में से किसी एक के ऊपर जाके आरएनए क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और मोस्टली किस पर बाइंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पे बाइंड होता है। ठीक है, और वो क्यों बाइंड होता है, कैसे बाइंड होता है, ये थोड़ा और डिटेल प्रोसेस है जो तुमको 12th में है, अभी नहीं है। क्योंकि क्या होगा, अभी ये सब बता दिया तो बहुत कंफ्यूजन बढ़ेगा तुम्हारे 10th के हिसाब से, बोर्ड लेवल के हिसाब से सिर्फ जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही याद रखो। ठीक है, अभी क्या करना है, दोनों में से क्या होगा, हमने क्या बताया कि दोनों स्ट्रैंड्स में से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसी के ऊपर ही क्या होगा, आरएनए आकर बाइंड होता है, जैसे तुमको ये वीडियो में दिख रहा है। ठीक है, देखो एमआरएनए का एक एक न्यूक्लियोटाइड आकर देखो किस तरीके से बाइंड हो रहा है। राइट, वैसे ही सेम देखो, यहां पर भी देखो आरएनए आ रहा है, एक एक न्यूक्लियोटाइड पे पूरा क्या कर रहा है, पेयरिंग कर रहा है। हो गया, अभी नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये जो है एमआरएनए जो अभी आया, डीएनए के एक स्ट्रैंड के साथ बाइंड किया, वो कैसा है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सिंपल, अगर पहले डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या होता है, ए किसके साथ पेयरिंग करता है, टी के साथ में, जी किसके साथ पेयरिंग करता है, सी के साथ में। तो ये एटीजीसी क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। राइट, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है और ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर ए था तो यहाँ पर क्या होगा, टी होगा। सेम, जब ये कॉम्प्लीट टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर कौन आ रहा है, एमआरएनए आया, तो एमआरएनए भी क्या होगा, अगर इसके पास ए है तो इसके पास एमआरएनए कौन क्या लेकर आएगा, कौन सा नाइट्रोजनस बेस उसके पास रहेगा, यू रहेगा, क्योंकि हम आरएनए की बात कर रहे हैं। राइट, अगर इसके पास क्या था, जी था, तो इसके पास क्या होगा, सी होगा। तो क्या हम इसको भी बोल सकते हैं कि एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के। राइट, ठीक है, तो इतना तक समझ में आया। देखो इस तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज वहां से निकल जाएगा। जब डीएनए के पास से एमआरएनए ने क्या किया, मैसेज लेके बाहर आ गया, तो अभी क्या जरूरत है डीएनए को सेपरेट रखने की, तो आरएनए पॉलीमरेज वहां से चला जाता है और डीएनए वापस से रिजॉइन हो जाते हैं, वापस से हेलिकल स्ट्रक्चर और जो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। समझ में आया, अभी देखो हमारे पास प्यारा सा एमआरएनए फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बन चुका है, टी एम डीएनए से क्या बन गया है, एमआरएनए बन चुका है। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, डीएनए से क्या बन गया है, एमआरएनए, जिसको हमने क्या कहा था, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया बोल सकते हैं, यस। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि डीएनए कहाँ पे था, न्यूक्लियस में। डीएनए से एमआरएनए कहाँ बना, न्यूक्लियस में। तो ये चीज याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस हुआ क्या, न्यूक्लियस में। तो अब जो है डीएनए से एमआरएनए बनके कहाँ से अब बाहर आ जाएगा, न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो न्यूक्लियस के बाहर आ रहा है, निकल रहा है। तो क्या न्यूक्लियस के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहां से एमआरएनए बाहर आता है, हाँ। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो पोर्स दिख रहे हैं न्यूक्लियस में, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एमआरएनए बाहर आ सकता है। इतना तक समझ में आया। चलो
हमने क्या कर लिया है, हमने ट्रांसक्रिप्शन एक स्टेप कंप्लीट किया है। अभी कितने स्टेप्स बाकी थे, 2 स्टेप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो हमारा mRNA है, mRNA के ऊपर क्या है, मैसेज है। किस चीज का मैसेज है, प्रोटीन बनाने का मैसेज है। ठीक है, अभी ये जो प्रोटीन बनाने का मैसेज है, उसके लिए हमको अभी मैसेज तो है, बट ये क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या लग रहा था हमारे पास, कौन सा इंग्रेडिएंट्स था, अमीनो एसिड। ठीक है, अब क्या होगा, जो mRNA है, mRNA क्या करते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो ग्रुप है, क्या हम लोग इसको ट्रिपलेट कोडोन्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये मैसेज है ना, इनके पास कोडोन्स है, इनको हम कोडोन्स बोलेंगे, बट ये कोडोन ट्रिपलेट के फॉर्म में है, तो क्या हम इनको ट्रिपलेट कोडोन बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, और एक ट्रिपलेट कोडोन कितने अमीनो एसिड को बाइंड कर सकता है, एक अमीनो एसिड को। ठीक है, तो दूसरा ट्रिपलेट कोडोन दूसरे अमीनो एसिड के लिए, तीसरा ट्रिपलेट कोडोन तीसरे अमीनो एसिड के लिए। तो हमारे पास कितने हैं, बताओ, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने अमीनो एसिड बाइंड होंगे, 7, राइट। इतना तक समझ गया है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखो, mRNA के ऊपर जो मैसेज होते हैं, कोडेड मैसेज होते हैं, वो किस लिए होते हैं, अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, ये जो गोले गोले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो कोडिंग है, ये जो कोड्स है, वो कितने में ग्रुप्स में बना रहे हैं, वो लोग 3 के ग्रुप्स में फॉर्म करते हैं, जिनको हम लोग बोल सकते हैं ट्रिपलेट कोडोन, राइट। हमने क्या पढ़ा था कि mRNA के ऊपर कितने ट्रिपलेट कोडोन्स है हमारे पास, अभी सामने कितने कोडोन्स दिख रहे हैं, 7 कोडोन्स है, तो 7 अमीनो एसिड आके बाइंड होगा, राइट। बट एक्चुअल में क्या होता है, ईच mRNA इज मेड अप ऑफ thousands ऑफ ट्रिपलेट कोडोन्स। तो कितने अमीनो एसिड्स होंगे, आएंगे यहाँ पर, thousands ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पर आके बाइंड होंगे, राइट। ठीक है, तो क्या हमारे पास thousands ऑफ अमीनो एसिड है क्या, नहीं। हमारे पास कितने अमीनो एसिड है, सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड है, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है। अब ये तो गड़बड़ हो गई ना, हमारे पास ट्रिपलेट कोडोन्स thousands में प्रेजेंट है, बट अमीनो एसिड कितने हैं, सिर्फ 20। कैसे होगा, अगर क्या किया जाए, अगर तुम्हारे पास 20 रुपीज है, ठीक है, तुम्हारे पास है 20 रुपीज, मीन्स 20 अमीनो एसिड, लोग कितने हैं, 200 है समझ लो। ठीक है, 200 यहाँ पे लोग हैं, तुमको क्या करना है, वो 200 लोगों में 20 रुपए को बांटना है। क्या करोगे तुम, क्या करोगे, ग्रुप्स बनाओगे, राइट, ग्रुप्स बनाओगे। कितने लोगों का ग्रुप्स बना सकते हो, अगर हम 10 10 लोगों का ग्रुप बनाए, तो 1 रुपया 10 लोगों में जाएगा कि नहीं। अब बोलोगे मैथ सिखा रहे हो क्या, नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या ऐसे ही सेम क्या होता है, हमारे पास 20 ही अमीनो एसिड है, तो एक अमीनो एसिड अगर कुछ 4 5 ट्रिपलेट कोडोन्स के लिए हो जाए, तो 20 अमीनो एसिड thousands ऑफ कोडोन्स को कोड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलो पढ़ते हैं आगे। हमारे पास है ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने ही बताया कि क्या होता है, mRNA के ऊपर क्या होते हैं, ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं, और एक ट्रिपलेट कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, राइट। तो कैसे करता होगा, 20 अमीनो एसिड है हमारे पास, 20 अमीनो एसिड कैसे इतने सारों को कोड कर पाता होगा। क्या होता है, जैसे हमने अभी कहा कि एक अमीनो एसिड अगर 4 5 ट्रिपलेट कोडोन के लिए हो जाए, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे है यहाँ पर एक अमीनो एसिड ल्यूसीन,
ठीक है। ल्यूसीन जो है कितने ट्रिपलेट कोडोन्स के लिए है टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रिपलेट कोडोन है। इन 6 में से एमआरएनए के ऊपर कोई भी ट्रिपलेट कोडोन आए, वहां पर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ल्यूसीन। समझ में आया? ठीक है, मतलब एक अमीनो एसिड 5 से 6 ट्रिपलेट कोडोन को कोड कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? और दूसरा अगर एग्जांपल लेना चाहें तो वैलिन देखो, वैलिन है यहाँ पर, एक वैलिन अमीनो एसिड है। ठीक है, वो कितने ट्रिपलेट कोडोन को कोड कर सकता है, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 ट्रिपलेट कोडोन्स है, 4 कोडोन्स है जो क्या कर सकते हैं, एक ही अमीनो एसिड के लिए है। अब इन चारों में से कोई भी कहीं पर भी बीच में कितने बार भी आ जाए, वहां पर कौन सा अमीनो एसिड आने वाला है, वैलीन। तो ऐसा करके हम लोग 20 अमीनो एसिड की बहुत सारी चेन्स बना सकते हैं कि नहीं। तो इतना जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है वो किसने किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, एंड उनके साथ 2 और भी साइंटिस्ट थे। इसके लिए इनको क्या मिला, नोबेल अवार्ड भी मिला था, कभी 1968 में। समझ में आया पूरा स्ट्रक्चर? ठीक है, तो चलो अभी पढ़ते हैं कि एक अमीनो एसिड आके कैसे आके बाइंड होता है। ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म में कौन प्रेजेंट है, एमआरएनए आया हुआ है। ठीक है, अब एमआरएनए के पास में हमने तीसरा मटेरियल पढ़ा था, याद है? तीसरा मटेरियल क्या था, यहाँ पर राइबोसोम्स। अब राइबोसोम क्या था, राइबोसोम किससे बनता है, राइबोसोम बनता है आरआरएनए से। ठीक है, आरआरएनए से ये फॉर्म होता है। राइबोसोम का अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो ये एक सिंगल राइबोसोम नहीं है, 2 स्मॉल सब यूनिट से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया राइबोसोम। अब राइबोसोम के थ्रू ही क्या होगा, टीआरएनए आके बाइंड कर सकता है। अभी देखो, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि क्या हो रहा है, जो अमीनो एसिड है वो स्कैटर्ड है। ठीक है, अमीनो एसिड खुद से यहाँ पर नहीं आ सकता, इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट्स तो यही है ना। प्रॉब्लम क्या है, अमीनो एसिड यहाँ पे खुद से नहीं आ सकता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। यस, किसकी हेल्प लेनी पड़ सकती है, हमारे पास एक और कोई आरएनए है क्या, बोलो। और कोई आरएनए है हमारे पास, हमने अभी तक कितना आरएनए देखा, एक था एमआरएनए, दूसरा क्या है, आरआरएनए, तीसरा कौन सा आरएनए है, यस बिल्कुल सही कहा, कौन सा आरएनए है, टीआरएनए। तो ये जो अमीनो एसिड है उसको लेकर कौन आने वाला है, टीआरएनए। समझ में आ रहा है? एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए। ठीक है, जिस तरह का इसके पास मैसेज है उसी के अकॉर्डिंग टीआरएनए आएगा, किसको लेके, अमीनो एसिड को लेकर। ठीक है, देखो इस तरह से अमीनो, टीआरएनए आया अपने सर पे अमीनो एसिड को लेके, ये जो येलो कलर का दिख रहा है तुमको स्ट्रक्चर, ये क्या है, अमीनो एसिड। समझ गया? ठीक है, अभी देखो, ये जो टीआरएनए है वो कहीं पर भी जाके बाइंड नहीं हो सकता है। टीआरएनए हमेशा जो कोड्स होते हैं, जो डी एमआरएनए के ऊपर जो कोड्स होते हैं, ट्रिपलेट कोड्स, उसके साथ में मैच करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसको यहाँ पर देखो, जूम किया है, एमआरएनए के ऊपर कौन सा ट्रिपलेट कोडोन था, ACU। तो टीआरएनए के पास में ए का अपोजिट क्या होना चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, यू। यहाँ पर क्या होगा, यू। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जी। यहाँ पर यू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। तो दोनों मैचिंग हो गए।
ठीक है। तो ये जो टीआरएनए है, इसके देखो एमआरएनए के पास क्या होता है, कोडोन होता है। तो टीआरएनए के पास उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका अपोजिट है। तो क्या टीआरएनए के कोडोन, टीआरएनए के पास जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसको हम लोग एंटीकोडोन्स बोल सकते हैं। बिल्कुल। इतना तक समझ में आया है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन। अभी तुमको अगर पूछा जाए ट्रांसलेशन है क्या, एक सेंटेंस में कैसे बताओगे, अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। समझ में आया। तो हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, इजी था। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसे हुआ, ट्रांसलेशन ये स्टेप्स कैसे हुआ, जो टीआरएनए है वो क्या कर रहा है, अमीनो एसिड को सर पे रख के ला रहा है किसके पास, एमआरएनए के पास में। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट। कौन सा, ट्रांसलेशन। अभी तीसरा स्टेप बाकी है हमारा। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा लास्ट स्टेप क्या था, ट्रांसलोकेशन। देखो इस तरीके से आ रहा है टीआरएनए, बाइंड हो रहा है, मैच कर रहा है उसका कोडोन एंटीकोडोन, और वो क्या करेगा, अभी यहाँ पर अमीनो एसिड को लेकर आया है। अब क्या होगा, देखो ये जो दोनों अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग फॉर्म होगी। ठीक है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है कि अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय विच बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही देखो बहुत और भी अमीनो एसिड्स आने एक और चीज रह गया था। ठीक है, ये जो है बॉन्डिंग जो फॉर्म हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है, विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए, मींस राइबोसोम हेल्प करता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, किसके बीच में, टू अमीनो एसिड्स के बीच में। इतना तक समझ में आया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट सेकेंड स्टेप। अभी देखो ऐसे ही और भी अमीनो टीआरएनए आएंगे अमीनो एसिड को लेके। देखो टीआरएनए का मेन मकसद क्या था, कि उसको अमीनो एसिड को जाना है छोड़कर रिटर्न आ जाना है। ठीक है, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। अभी देखो बट यहाँ पर देखो तीन ही टीआरएनए आए, आगे का जो ट्रांसलेशन है बाकी है, राइट। और आगे का ट्रांसलेशन कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, ये जो राइबोसोम है वो शिफ्ट करेगा आगे की तरफ। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है देखो, देखो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम्स कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू द अदर एंड ऑफ एमआरएनए। इतना तक समझ में आया। ठीक है, और कितना डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, देखो यहाँ पर राइबोसोम मूव किया लेकिन कितना डिस्टेंस पे, एक कोडोन के, एक ट्रिपलेट कोडोन के डिस्टेंस पे मूव किया उसने, राइट। ठीक है, देखो the ribosomes keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon। ठीक है, इतना तक समझा है, जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, राइबोसोम क्या कर रहा है, अपनी लोकेशन बदल रहा है, राइट। कितने डिस्टेंस पे बदल रहा है, वन ट्रिपलेट कोडोन के डिस्टेंस पे बदल रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर और भी टीआरएनए आ रहे अमीनो एसिड को लेके। देखो एक ट्रिपलेट कोडोन से आगे गया वो, समझ में आ रहा है। ऐसे ही देखो और भी क्या होंगे, टीआरएनए आएंगे अमीनो एसिड को लेकर, और बाकी टीआरएनए अमीनो एसिड को छोड़ के जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनता जा रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स बहुत सारे बन चुके हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, एमआरएनए के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड आके बाइंड होंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड था, तो थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड को क्या हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं। और पॉलीपेप्टाइड की क्या बन रही है यहाँ पे, चेन बनी। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको पॉलीपेप्टाइड चेन लिख सकते हैं, पॉली मीन्स मेनी, यहाँ पर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बने ना। अभी अमीनो एसिड की जो चेन बनी उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, जो आगे चलकर क्या हो जाएगा, आगे चलकर प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, अभी ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की चेन बन गई पॉलीपेप्टाइड की, मेन काम यही था। अब जो ये राइबोसोम्स है, टीआरएनए है, ये सब क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, उनका काम कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, देखो पॉलीपेप्टाइड की चेन बन चुकी है, और पॉलीपेप्टाइड से फिर क्या बन जाएगा, प्रोटीन। देखो ऐसे ही बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं, और वो बहुत सारे मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या बनाएंगे साथ में मिलकर, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। देखो यहाँ पे रेड कलर का कुछ चेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, ये सब है क्या, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड की, जो कि साथ में मिलकर क्या बन गए हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन चुके हैं। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा, हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शनिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी चीजों में हेल्प करते हैं, एंड हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, इसी की वजह से क्या कर होता है, एक्सप्रेस होता है। इतना तक समझ में आया है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, लेक्चर अभी करते हैं समाप्त। आई होप समझ में आया हो, मैंने अपना बेस्ट दिया है समझाने के लिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो क्या करोगे तुम, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, मुझे क्या लगेगा फिर, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।